हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना फर्स्ट ईयर के अंदर ऑप्टिक्स चल रहा था। ऑप्टिक्स में था अपना डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में भी अपना चल रहा था फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन। उसका लास्ट टॉपिक था जोन प्लेट। तो जोन प्लेट में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। जोन प्लेट में अपना जो जोन प्लेट का फॉर्मूला आता है, वो जोन प्लेट का फॉर्मूला आता है अपना जोन प्लेट का फॉर्मूला आता है 1/A 1/B इज इक्वल टू Rn² λ। ये तो आता है जोन प्लेट का। फिर आता है अपना कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का। कन्वेक्स लेंस के लिए आता है 1/U प्लस 1/B 1/U प्लस 1/B इज इक्वल टू 1/F। जहाँ ए और बी क्या है? ए जोन प्लेट से सोर्स की दूरी, जोन प्लेट से लाइट सोर्स की दूरी, लाइट सोर्स की दूरी यह है आपका बी। यह है जोन प्लेट से स्क्रीन की दूरी, जोन प्लेट से स्क्रीन के बीच की दूरी, स्क्रीन के बीच की दूरी। यहाँ पर U क्या है? U है जो कन्वेक्स लेंस है, उस कन्वेक्स लेंस से बिंब की दूरी, उससे बिंब की दूरी। और V है जो कन्वेक्स लेंस है, उस कन्वेक्स लेंस से आपकी प्रतिबिंब की दूरी, इमेज की दूरी। यानी U है आपका कन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी, बिंब की दूरी। V है आपका कन्वेक्स लेंस से जो आपका इमेज है, इमेज की दूरी। कन्वेक्स लेंस से इमेज की दूरी, इमेज की दूरी। F है आपकी जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी, कन्वेक्स लेंस की फोकस डिस्टेंस, फोकस दूरी। N है नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन, लेमडा है वेवलेंथ ऑफ लाइट, Rn है रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन। तो ये आ गया। अब यहाँ पर F का मान कितना आ गया? F का मान आ गया N λ/Rn²। दोनों को कंपेयर किया, दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि जोन प्लेट, ये आ गया आपकी जोन प्लेट, यहाँ पर स्क्रीन। अब ये सोर्स, इस सोर्स के कारण जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P की इंटेंसिटी बहुत अधिक होती है। इस सोर्स से जो स्फेरिकल वेव फ्रंट आता है, वो इस सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट आता है, उस वेव फ्रंट के कारण इस स्क्रीन पर जो इमेज, जो इंटेंसिटी होती है, वो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर स्फेरिकल वेव फ्रंट, उसकी वेवलेंथ R1 - R2 प्लस R3 - R4 प्लस R5 ये होगी। अब जोन प्लेट में एकांतर रूप से जो कटिबंध हैं उनको काला कर दिया जाएगा। तो जो माइनस वाले हैं, या तो माइनस वाले सारे रुक जाएंगे, माइनस वाले रुक गए तो या तो R1 प्लस R3 प्लस R5 प्लस R6 R7, या तो ये बचेगा, या फिर प्लस वाले रुक जाएंगे तो माइनस है आपका फेज डिफरेंस के कारण, माइनस है फेज डिफरेंस के कारण। यानी सम कटिबंध रुक गए तो ये आ गया। विषम कटिबंध रुक जाएंगे तो अब कितना आएगा? R2 प्लस R4 प्लस R6 प्लस R8, जो क्या है बहुत ज़्यादा है। इस कारण इस सोर्स की इमेज यहाँ पर मानी जा सकती है, इस सोर्स की इमेज स्क्रीन पे मानी जा सकती है। और इसी कारण जो आपकी जोन प्लेट है,
वो जोन प्लेट कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करती है। ये अपना हो गया था कल। अब कन्वेक्स लेंस होता है, उसके तो आपका कन्वेक्स लेंस के एक ही फोकस होता है। कन्वेक्स लेंस के एक ही फोकस होता है, लेकिन जो जोन प्लेट है, इस जोन प्लेट के फोकस अनेक फोकस हो सकते हैं, फोकस अलग अलग होते हैं। ये उल्टा आ गया ना, ये आएगा Rn² / n λ। जोन प्लेट के एक फोकस होता है और कन्वेक्स लेंस के एक फोकस होता है और जोन प्लेट के अनेक फोकस होते हैं। तो इसमें पहले तो इनमें समानताएं लिख लूँ, कंपैरिजन करेंगे। तो पहले तो इनमें सिमिलरिटी लिख लो। सिमिलरिटीज किन में? बिटवीन कन्वेक्स लेंस, सिमिलरिटीज बिटवीन जोन प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस। सिमिलरिटीज बिटवीन जोन प्लेट एंड कन्वेक्स लेंस। तो इसमें लिखो, इसमें पहला लिखो, जैसे ये आपका जोन प्लेट थी, इधर सोर्स था, इधर प्रतिबिंब था। तो किसी भी बिंब का या किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जोन प्लेट या कन्वेक्स लेंस के दूसरी तरफ बनता है और वो वास्तविक होता है। तो लिखो पहला इसमें, किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, जोन प्लेट या उत्तल लेंस के दूसरी तरफ बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जोन प्लेट व कन्वेक्स लेंस के दूसरी तरफ बनता है। यानी इधर आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज आपकी इधर बनेगी, इधर ऑब्जेक्ट तो इमेज इधर बनेगी, बीच में है आपका जोन प्लेट या आपका कन्वेक्स लेंस। तो किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जोन प्लेट या कन्वेक्स लेंस के दूसरी तरफ बनता है। दूसरा लिखो इसमें, ये तो पहला हो गया, दूसरा लिखो, कन्वेक्स लेंस और जोन प्लेट में वर्ण व्युत्पन्न की घटना होती है। वर्ण व्युत्पन्न की घटना होती है। जोन प्लेट व कन्वेक्स लेंस दोनों से वर्ण व्युत्पन्न की घटना होती है क्योंकि दोनों की फोकस दूरी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पे डिपेंड करती है। क्योंकि दोनों की फोकस दूरी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करती है। क्योंकि
दोनों की फोकस दूरी, क्योंकि दोनों की फोकस दूरी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है, क्योंकि दोनों की फोकस दूरी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, क्योंकि दोनों की फोकस दूरी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। दूसरा हो गया। तीसरा लिखो, जो आपकी जोन प्लेट है, उस जोन प्लेट में भी जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वो प्रतिबिंब का निर्माण कन्वेक्स लेंस के समान ही होता है। तीसरा लिखो, जोन प्लेट में प्रतिबिंब का निर्माण कन्वेक्स लेंस के समान ही होता है, जोन प्लेट में प्रतिबिंब का निर्माण कन्वेक्स लेंस के समान ही होता है। तीसरा हो गया। चौथा लिखो, इनके लिए जो प्रतिबिंब का सूत्र आता है वो लिख लो। दोनों समान होते हैं तो लिखो, जोन प्लेट के लिए प्रतिबिंब का सूत्र 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू Rn² होता है जोन प्लेट के लिए, और कन्वेक्स लेंस के लिए होता है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। दोनों बराबर होते हैं। तो लिखो, जोन प्लेट के लिए प्रतिबिंब सूत्र क्या है? प्रतिबिंब सूत्र यह है 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू Rn²/n। जोन प्लेट के लिए प्रतिबिंब सूत्र ये तथा कन्वेक्स लेंस के लिए प्रतिबिंब सूत्र क्या है? 1/u 1/v इज इक्वल टू 1/f है, या प्रतिबिंब सूत्र दोनों समान हैं, यानी ये वाला जोन प्लेट के लिए और ये वाला कन्वेक्स लेंस के लिए जो प्रतिबिंब सूत्र है दोनों समान हैं। ये तो होगी सिमिलरिटीज, समानताएं। अब असमानताएं देखेंगे, यहाँ तक नोट करो। पहला हो गया, किसी भी वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब है, वो वास्तविक प्रतिबिंब आपकी जो जोन प्लेट है और जो कन्वेक्स लेंस है, उस जोन प्लेट या कन्वेक्स लेंस के दूसरी तरफ बनता है। दूसरा है इसमें जो जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस है, जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस, इसकी जो फोकस दूरी होती है
वो फोकस दूरी प्रकाश की वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, प्रकाश की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। इस कारण दोनों से, इस कारण कन्वेक्स लेंस और जोन प्लेट से प्रकाश का वर्ण विपतन होगा, प्रकाश का वर्ण विपतन होगा। तीसरा है जोन प्लेट में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो प्रतिबिंब का निर्माण कन्वेक्स लेंस में जैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसी के समान है। चौथा है प्रतिबिंब सूत्र का, जोन प्लेट का प्रतिबिंब सूत्र और कन्वेक्स लेंस का प्रतिबिंब सूत्र इक्वल होता है, यानी जोन प्लेट का ये वाला 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू RN² n लेमड़ा और u 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, दोनों समान हैं। अतः क्या आ जाएगा, f का मान क्या आ जाएगा, f का मान यह आ जाएगा RN² n लेमड़ा, f का मान ये आ जाएगा। लिखो यहाँ तक। ये यहाँ n लेमड़ा अपॉन r आएगा, n लेमड़ा अपॉन RN², दोनों बराबर होते हैं। असमानताएं, डिसिमिलरिटीज, पहला लिखो जोन प्लेट में जो प्रतिबिंब बनता है, जोन प्लेट में जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रकाश के विवर्तन के द्वारा बनता है, और उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो अपवर्तन के कारण बनता है। तो लिखो पहला, जोन प्लेट में प्रतिबिंब प्रकाश के विवर्तन के कारण बनता है, प्रकाश के विवर्तन डिफ्रैक्शन के कारण बनता है, विवर्तन के कारण बनता है। तथा कन्वेक्स लेंस में प्रतिबिंब प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है। प्रकाश के अपवर्तन, डिफ्रैक्शन और ये रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण बनता है। जोन प्लेट में प्रतिबिंब प्रकाश के विवर्तन के कारण बनता है तथा कन्वेक्स लेंस में प्रतिबिंब प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है। पहला लिखो। दूसरा लिख लो, जोन प्लेट में अनेक फोकस दूरियां होती हैं, फोकस बिंदु होते हैं। कन्वेक्स लेंस में एक ही फोकस होता है। जोन प्लेट में अनेक फोकस बिंदु होते हैं।
जबकि कन्वेक्स लेंस में एक ही फोकस बिंदु होता है। जबकि कन्वेक्स लेंस में एक ही फोकस बिंदु होता है। एक ही फोकस बिंदु होता है। जोन प्लेट में अनेक फोकस बिंदु होते हैं, जबकि कन्वेक्स लेंस में एक ही फोकस बिंदु होता है। देखो यहाँ तक। अब जोन ये कन्वेक्स लेंस में फोकस एक, तो तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी। तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी। जोन प्लेट में फोकस बिंदु अलग अलग होते हैं, तो जो पहला फोकस बिंदु है उस पर तीव्रता अधिक होगी, लेकिन जो ये कन्वेक्स लेंस से तो कम होगी। जोन प्लेट में अनेक फोकस बिंदु होते हैं, अतः फोकस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होगी। वह उत्तरोत्तर रूप से घटती जाती है। वह अन्य फोकस बिंदुओं पर उत्तरोत्तर रूप से घटती जाती है। तो लिखो पहला, इसमें तीसरा, कन्वेक्स लेंस का एक फोकस बिंदु होने के कारण एक फोकस बिंदु होने के कारण तीव्रता अधिकतम होती है। तीव्रता अधिकतम होती है। जबकि जोन प्लेट में अनेक फोकस बिंदु होने के कारण अनेक फोकस बिंदु होने के कारण जोन प्लेट में अनेक फोकस बिंदु होने के कारण प्रथम फोकस की तीव्रता अधिकतम तथा अन्य फोकस बिंदुओं पर तीव्रता उत्तरोत्तर रूप से कम होती जाती है। उत्तरोत्तर रूप से कम होती जाती है। कन्वेक्स लेंस का एक फोकस बिंदु होने के कारण तीव्रता अधिकतम होती है, जबकि जोन प्लेट में अनेक फोकस बिंदु होने के कारण प्रथम फोकस की तीव्रता अधिकतम तथा अन्य फोकस बिंदुओं पर प्रथम फोकस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम व अन्य फोकस बिंदुओं पर तीव्रता उत्तरोत्तर रूप से कम होती जाती है। ये लिख लो। फिर चौथा लिखते हैं, ये लिखो। उसके बाद चौथा लिखते हैं कलांतर पथांतर का। जोन प्लेट में कलांतर और पथांतर कितना होता है? कलांतर पाई का, पथांतर λ/2 का। जबकि
कन्वेक्स लेंस में कोई कलांतर नहीं होता, कोई पथांतर नहीं होता। चौथा है जोन प्लेट में प्रतिबिंब पर पहुंचने वाली किरणों के मध्य, जोन प्लेट में प्रतिबिंब पर पहुंचने वाली किरणों के मध्य या तरंगों के मध्य, किरणों के मध्य कर दो, पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर λ/2 व कलांतर पाई होता है, कलांतर पाई होता है। जबकि कन्वेक्स लेंस में प्रतिबिंब पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर व कलांतर नहीं होता। जबकि कन्वेक्स लेंस में प्रतिबिंब पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर व कलांतर नहीं होता, पथांतर व कलांतर नहीं होता है। जोन प्लेट में प्रतिबिंब पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर λ/2 व कलांतर पाई होता है, जबकि कन्वेक्स लेंस में प्रतिबिंब पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य कलांतर व पथांतर नहीं होता। 5 लिखो। लिखो जोन प्लेट में एफ समानुपाती 1/2 होने के कारण, तो जोन प्लेट में एफ प्रोपोर्शनल 1/λ फोकस दूरी और तरंगदैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, होने के कारण लाल रंग की फोकस दूरी, लाल रंग की फोकस दूरी या लाल रंग के प्रकाश की फोकस दूरी, लाल रंग के प्रकाश की फोकस दूरी FR, फोकस दूरी FR बैंगनी रंग के प्रकाश की फोकस दूरी से कम होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश की फोकस दूरी FV से कम होती है, कम होती है।
जोन प्लेट में एफ प्रोपोर्शनल 1/λ होने के कारण लाल प्रकाश की फोकस दूरी एफ आर, बैंगनी रंग के प्रकाश की फोकस दूरी एफ वी से कम होती है, अर्थात एफ आर लेस देन एफ वी। ये किस में होता है? जोन प्लेट में। और इसमें कन्वेक्स लेंस में इसका अपोजिट हो जाएगा। तथा कन्वेक्स लेंस में लाल रंग के प्रकाश की या लाल रंग के प्रकाश की फोकस दूरी बैंगनी रंग के प्रकाश की फोकस दूरी बैंगनी रंग के प्रकाश की फोकस दूरी से अधिक होती है, यानी यह आपका एफ आर ग्रेटर देन एफ वी। ये होता है आपका जोन प्लेट में, ये होता है कन्वेक्स लेंस में। तो ये डिसिमिलरिटीज आपकी कंप्लीट हो गई। कलांतर पथांतर नहीं होता कन्वेक्स लेंस में। जोन प्लेट में कलांतर पाई का, पथांतर λ/2 का होता है। जो रेड रंग जोन प्लेट में एफ प्रोपोर्शनल 1/λ होता है, इसलिए जो लाल रंग का प्रकाश है उसकी फोकस दूरी बैंगनी रंग के प्रकाश की फोकस दूरी से कम होती है, जबकि कन्वेक्स लेंस में उल्टा होता है। कन्वेक्स लेंस में लाल रंग के प्रकाश की फोकस दूरी अधिक होती है बैंगनी रंग के प्रकाश की फोकस दूरी से। ये डिसिमिलरिटीज आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आपका जो फ्रेनल है, फ्रेनल डिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। फ्रेनल डिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया। उतारो इसको। नेक्स्ट आएगा अपना टॉपिक है फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन, इसके लिए पहले तो आज इसको समझ लेते हैं क्या होता है।
इसमें ये द्वारक। अब द्वारक फोकस द्वारक है, उस द्वारक की सोर्स से दूरी अपरिमित होती है। द्वारक की सोर्स से दूरी अपरिमित होती है, स्क्रीन से दूरी अपरिमित होती है। यानी यहाँ पर जो सोर्स अनंत पर होता है, स्क्रीन अनंत पर होती है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के लिए जो अपना एपरेचर है, एपरेचर की द्वारक से दूरी अनंत, द्वारक से सोर्स की दूरी अनंत और द्वारक एपरेचर से स्क्रीन की दूरी इनफाइनाइट। अब यहाँ पर देखो, लाइट सोर्स अनंत पर है, लाइट सोर्स अनंत पर है, तो उससे सभी दिशाओं में प्रकाश जाएगा। तो इधर भी प्रकाश यूं सभी दिशाओं में प्रकाश आएगा, सभी दिशाओं में प्रकाश आएगा। अब अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर लगा दिया एक उत्तल लेंस लगा देंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे। अब ये उत्तल लेंस क्या करेगा, जो प्रकाश स्रोत से जो किरणें आ रही हैं उन किरणों को समांतरित कर देगा, उन किरणों को समांतरित कर देगा। जैसे यहाँ पर मैं ये मैंने उत्तल लेंस लगा दिया। अब ये क्या करेगा, जो प्रकाश सभी दिशाओं में जा रहा है उस प्रकाश को समांतरित कर देगा, उस प्रकाश को समांतरित कर देगा, समांतरित कर देगा। अब यहाँ समांतरित प्रकाश जब एपरेचर पर आता है, जब एपरेचर पर आता है तो एपरेचर पर क्या होता है, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन के बाद ये जो प्रकाश किरणें हैं वो समांतरित हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, समांतरित होके मुड़ जाएंगी। यानी इस मुड़ने की घटना को ही विवर्तन कहते हैं। अब ये मुड़ी हुई प्रकाश किरणें अनंत पर जाकर मिलेंगी, यानी अनंत तक जाती हैं और अनंत पर जाकर मिलती हैं। अब इनको स्क्रीन पर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, स्क्रीन पर प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक उत्तल लेंस रख देंगे, उत्तल लेंस रख देंगे, उत्तल लेंस रख देंगे तो स्क्रीन पर मिल जाएंगी। ये मान लो आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन का पॉइंट P, स्क्रीन का पॉइंट P, यहाँ पर ये आ गई स्क्रीन, स्क्रीन ये आ गया लाइट सोर्स। तो पहली कंडीशन, एपरेचर की सोर्स से दूरी और स्क्रीन से दूरी अपरिमित होती है, इनफाइनाइट दूरी होती है, अपरिमित। दूसरा, इसमें दो लेंसों का यूज हो रहा है, दो कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस फर्स्ट और ये कन्वेक्स लेंस सेकंड। दो कन्वेक्स लेंस काम आ रहे हैं। क्यों? पहला कन्वेक्स लेंस काम आ रहा है तो लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, जो लाइट सोर्स से वेव आ रही है उस वेव को पैरेलल करने के लिए। दूसरा, जो एपरेचर से डिफ्रैक्शन के बाद जो पैरेलल वेव होती है, उन पैरेलल वेव को स्क्रीन के पॉइंट P पर देखने के लिए, स्क्रीन के पॉइंट P पर देखने के लिए कन्वेक्स लेंस 2। अब तीसरा है इसमें, तीसरा वेव फ्रंट कैसा होता है, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट कैसा होता है। अब जो वेव फ्रंट होता है वो सोर्स की शेप पे डिपेंड करता है।
सोर्स की शेप पे डिपेंड करता है। और वेव फ्रंट 3 टाइप का होता है, प्लेन, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल। कौन कौन सा? वेव फ्रंट 3 टाइप, स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल, प्लेन। गोलीय, बेलनीय और समतल। यहाँ पर जो प्रकाश लाइट सोर्स होगा बिंदुवत होगा, गोल होगा। यहाँ पर सिलेंड्रिकल लाइट सोर्स होगा। और जो प्लेन वेव फ्रंट आता है, उस प्लेन वेव फ्रंट में जो सोर्स होता है लाइट सोर्स, या तो सिलेंड्रिकल होगा या स्फेरिकल होगा, लेकिन सोर्स की दूरी अधिक होती है। सोर्स की दूरी अधिक होती है। तो यहाँ देखो सोर्स अधिक दूरी पर है, तो जो ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट कैसा है? प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। तो क्या क्या हो गया इसमें? एपरेचर है, एपरेचर से लाइट सोर्स की दूरी और स्क्रीन की दूरी अपरिमित, इनफाइनाइट, पहला। दूसरा, 2 उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस तो लाइट सोर्स से वेव आ रही है उनको पैरेलल करने के लिए। दूसरा, एपरेचर से डिफ्रैक्शन के बाद जो पैरेलल लाइन मिलती हैं, उन पैरेलल लाइनों को स्क्रीन के पॉइंट P पर देखने के लिए। तीसरा हो गया वेव फ्रंट। इसमें वेव फ्रंट होता है प्लेन वेव फ्रंट, इसमें प्लेन वेव फ्रंट होता है। अब इसके भी, इस फ्रोनहोफर विवर्तन में भी अपन 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे एक छिद्र वाली स्लिट के लिए डबल स्लिट, एंड स्लिट, उनसे अपन डिफ्रैक्शन पैटर्न देखेंगे। फ्रोनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखेंगे। इसके बाद आएगा इसमें ग्रेटिंग, ग्रेटिंग और एन स्लिट डिफ्रैक्शन है। एन छिद्र वाली जो स्लिट है उनसे डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। यहाँ आपका फ्रेनल डिफ्रैक्शन कंप्लीट हो गया है, फ्रोनहोफर स्टार्ट हो जाएगा अब।